हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। कल 11 फरवरी के दिन आरओ और एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई, जिसमें कि लगभग 11 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे और लगभग 40% लोगों ने शायद परीक्षा छोड़ दी और बाकी 60% बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से एक विद्यार्थी मैं भी था जिसने इस परीक्षा को दिया। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि एग्ज़ाम में बैठने के तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट बाद ही मुझे आभास होने लगा कि गड़बड़ है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने इस एग्ज़ाम को दिया तो मुझे ये आभास हुआ, क्योंकि जो भी एक प्रोसेस होता है अच्छे एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब आप घुसते हो ना तो ही पता चल जाता है एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो रहा है, फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद तो फिर वो सही भी साबित हो गया जब ये न्यूज़ आने लगी और व्हाट्सएप पे चीज़ें आने लगी। मुझे क्यों लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव बताता हूँ कि सेंटर में जब आप घुसते हैं तो घुसने पर सेंटर में इंटर करने पर आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र दोनों को और तीसरे नंबर पे आपको अच्छे से जांचा जाता है, जो कि मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा था कि जैसे बस आओ और जाओ, बस वो कागज़ खाना पूर्ति के लिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और जो चेक इन होती है शरीर की, कोई भी अच्छे तरीके से ना, कोई वो जो एक मशीन होती है उससे चेक हुआ, कुछ नहीं। केवल पुलिस दरोगा जो थी वो केवल सज धज के अपनी उपस्थिति दिखाने आए थे, बाकी वहाँ कोई भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुई। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर बार बार कहा जा रहा था सेंटर में कि कुछ भी हो तो निकाल दो, कुछ भी हो तो निकाल दो। अरे भैया, किसी के पास होगा तो वो निकाल के थोड़ी ना देगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपने लेफ़्ट साइड में एक लड़की बैठी थी, मैंने उसके हाथ पे वॉच देखी। अब मुझे लेना देना नहीं है कि वो वॉच इलेक्ट्रॉनिक मतलब मल्टीमीडिया वाली थी या एनालॉग थी, कैसी भी थी, वो उसका काम जाने, लेकिन मेरे बगल में मैं देख रहा हूँ, हालांकि सेंटर के अंदर जैमर जैसी कोई चीज़ बता रहे थे कि लगी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जैमर वैमर होगा, भाई जैमर अपने नाम का जैमर होगा, लेकिन अगर चीज़ों को इतने तरीके से मतलब अनफेयर तरीके से दिख रहा है तो फिर तो एग्ज़ाम लीक हुआ। और उसके बाद जब मैंने पहला एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट, इसमें मैं आपको बता दूं कि किसी को नॉलेज नहीं होगा, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में। फर्स्ट हाफ में होता है जीएस का पेपर जिसके अंदर 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। सेकंड हाफ में होता है हिंदी का पेपर जिसमें 60 नंबर का और 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है। तो फर्स्ट हाफ में जब जीएस का पेपर हुआ, पेपर देने के बाद लगभग 9:30 बजे इस पेपर शुरू होता है और उसके बाद ये पेपर जब ख़त्म होता है तो बच्चों को बाहर छोड़ दिया जाता है और फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक हिंदी का पेपर होता है। तो जब पहला पेपर दे के बाहर आए तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहली चीज़, सेंटर में जब बच्चा घुसता है तो फिर सेंटर से बाहर तभी आता है जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ तो मतलब मेले टाइप का था, बस हम आए, मूवी देखी, फर्स्ट इंटरवल देख लिया, फिर बाहर घूम आए, खाना पीना खाया है, चीटिंग वीटिंग का व्यवस्था कर आए बढ़िया से, फिर आए बैठे। अब अगर किसी ने इतनी बड़ी पावती मतलब मराठी में बोलते पावती मतलब चिट, छोटी सी चिट में अगर सारे के सारे लिख लिए, क्योंकि ऑलरेडी व्हाट्सएप पे वो पहले ही सॉल्यूशन सारा बाहर आ रखा था, लिख के वो ले गया होगा। और जब वहाँ पे कोई चेक इन नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तक कि कैंडिडेट का सत्यापन के लिए केवल और केवल एक लेफ्ट हैंड में ब्लू इंक का एक थंब इम्प्रेशन लिया गया है, बस। इसके अलावा कोई भी चेक इन नहीं हुई है। तो ये है उत्तर प्रदेश आरओ की सच्चाई। और पेपर तो लीक हुआ है, कंफर्म हुआ है, प्रमाणिक मैं नहीं कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे और सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। समय से पहले अगर व्हाट्सएप पे पेपर का कुछ भी अंश बाहर आता है, पेपर का अंश का मतलब है कि पेपर में जो हूबहू क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसका थोड़ा थोड़ा अंश लिखकर और उसके आंसर को लिख देना, और ऐसे कई मतलब क्वेश्चन जब आ रहे हैं व्हाट्सएप पे तो इसको क्या हो गया, पेपर लीक ही कहोगे। क्योंकि इतना बड़ा सेंस, इतना बड़ा तुक्का नहीं लगा सकता कोई इंसान। यहाँ तक कि जो मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, वो भी कभी इतना
पक्का नहीं कर पाते हैं कि अगर पूरे 140 क्वेश्चन में से 10-20 क्वेश्चन अपने मॉक में फंसा दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई? और वह दूसरी बात, मैंने देखा कि जो लोग इसमें संलिप्त होंगे, पक्का होंगे, या जिन लोगों का भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ होगा, वो लोग इसको सिरे से नकार रहे हैं। उनमें कुछ कैंडिडेट भी हैं, कुछ लोग भी हैं। कैंडिडेट जो पहला वीडियो गाजीपुर का आया जिसमें लोग सेंटर से बाहर आ गए, जहाँ बताया जा रहा है कि जो सील होती है पेपर की, वो सील पहले से खुली हुई थी। बस जैसे स्कूलों में नहीं पेपर बंटते, ऐसे हाथ में रख के लाते हैं, हाँ जी लो लो लो, बस। तो वैसे करके वो बांट रहे थे। और उस गाजीपुर वाले वीडियो को जब पहली बार वो यूट्यूब पे आया कल, तो तुरंत किसी ने बोला कि ये तो पिछले बार का है, ये तो पुराना वीडियो है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जो वो स्क्रीनशॉट में जो आंसर की दिखाई जा रही है, उस पर भी कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे इसमें तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा है, मैच करवाना भी किसको है? आप उस आंसर की को पढ़ोगे तो उसमें कई क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल रहे हैं, तो इसको लीक ही कहा जाता है। तो ये है कैंडिडेट की व्यथा जो मैंने बताई। मैं भी RO का कैंडिडेट हूँ, तो मुझे तो पेन हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी लगता नहीं है कि ये एग्ज़ाम निरस्त होगा, क्योंकि सरकार जो चाहती है, ये जो अभी वर्तमान में सरकार है, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कौन सी सरकार है, नाम नहीं जानता इसका, लेकिन जो भी सरकार है वर्तमान में, इसको जो करना है बाढ़ में जाए, कुछ भी हो हमें तो करना है, चाहे कुछ भी हो हमें तो करना है। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बिल्कुल नहीं है। जिसका अच्छा हुआ, जिसको चीट मिली, उसको बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। और जिसने बहुत सारी मेहनत करी, वो अपने नसीब को और अपने समय को कोसो, ठीक है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो। ओके, तो सॉरी फॉर ये थोड़ा सा हिंट मार रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। पर क्या करें, दर्द होता है जब हम छुट्टी लेकर अपनी सर्विस को छोड़कर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और फिर बाहर एग्ज़ाम देने के बाद हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हुआ। तो कितने सारे सपने जो हमने मेहनत करी है, वो सब आंखों के सामने आके टूटता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ये कैंसिल हो जाएगा तो सारे पाप धुल जाएंगे और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। ये जो हमारा लॉस हुआ है, इसको तो कोई नहीं भर पाएगा ना, इसको तो कोई भर नहीं पाएगा। और फिलहाल रद्द हो जाएगा तो एक जैसे होता है ना, मुआवजा दे देना, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन रद्द भी नहीं होने वाला। तो बस हाथ पे हाथ रख के हम बैठे रहें, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और पैसा तैयार रख सकते हैं कि दोबारा से जब आएगा तो फॉर्म की फ़ीस भरने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ओके, और बस यही था। बाकी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं वापस। और मेरे इस एग्ज़ाम को लेके मतलब आशा थी कि ठीक ठाक होगा, सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन व्यथा ही ऐसी है। मतलब मुझे तो ये हंसी आ रही है कि जिस बड़े राज्य में 400 पोस्ट के लिए, और वो भी उस राज्य का सबसे उच्चतम आयोग एग्ज़ाम करा रहा है, और उस एग्ज़ाम को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये PCS का पेपर है, इसको लोक सेवा आयोग करवा रहा है उत्तर प्रदेश का। ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई अजीब ही पेपर है जिसमें बस बाज़ार लगा हुआ है, मार्केट लगी हुई है, आओ और जाओ, कोई चेक इन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सीधा जाओ और बैठो, कोई चेक इन नहीं हुई। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर किसी बंदे के रूप में किसी दूसरा को जाना होता, वो आराम से जा सकता था। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना चाहता था, आराम से लेके जा सकता था। मैं अपने सेंटर की बात करूँ, और चीटिंग आराम से कर सकता था, बिल्कुल व्यवस्था थी, कोई टेंशन नहीं था। और मैंने इसका प्रूफ अपने बगल में एक बैठी लड़की को भी देख लिया, जिसके हाथ में एक वॉच थी। वो स्मार्ट वॉच थी या एनालॉग थी, नहीं पता, ना मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ होता है इस वीडियो को, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझसे पूछा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है भाई बुला लिया जाए कि हाँ भाई बताओ। तो मैं जहाँ बैठा था वो भी कंफर्म है, मेरे बगल में लेफ्ट में जो लड़की बैठी थी वो भी कंफर्म है, सब मिल जाएगा। वो कौन सा वॉच पहनी थी, कहीं ना कहीं तो कैमरे होंगे ना, उस कैमरे में आएगा, क्योंकि कॉलेज में कोई ना कोई तो कैमरा होगा, कहीं ना कहीं उस कैमरे में उस लड़की के ऊपर फोकस आया होगा, तो पता तो चल ही जाएगा। तो बस मैं इतना आगे की सोच रहा हूँ, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, यही वीडियो था, कोई मोटिवेशन नहीं है, डीमोटिवेशन है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और रेलवे की तैयारी करते रहिए आप लोग, सपना ज़रूर पूरा होगा एक ना एक दिन। सबका सपना पूरा होता है जो मेहनत करते हैं, आपका भी होगा, ठीक है। बाय बाय।